नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का कार्यक्रम हो रहा है। डिनर पर तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बुलाए गए हैं। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्रियों को डिनर पर बुलाया है। राष्ट्रपति भवन यूपी और उत्तराखंड के सीएम दोनों ही जाएंगे। कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन में डिनर का कार्यक्रम आयोजित होगा। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के साथ में वार्तालाप था, मुख्य न्यायाधीशों का भी था और साथ में मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें न्याय प्रणाली को लेकर के चर्चा हुई और विस्तार से किस तरीके से न्यायपालिका और प्रशासन, सरकार, इन तीनों के समन्वय के साथ में लोगों को पीड़ितों तक न्याय जल्दी से पहुंच सकता है, इस पर विस्तार से मंथन हुआ था। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पहली बार सहारनपुर पहुंचे थे। वो मोक्ष यातन योग संस्थान के 19वीं स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उनके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय पी सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद रहे। पद्मश्री योगाचार्य भारत भूषण के निर्देशन में चलने वाले मोक्षायतन योग संस्थान का आज 49वां स्थापना दिवस रहा है। इसको लेकर बड़ा कार्यक्रम जनमंच के सभागार में रखा गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आध्यात्मिक जगत की तमाम हस्तियां मौजूद रही थीं। कार्यक्रम को लेकर पुलिस के 2500 से ज्यादा जवान तैनात थे। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। गोरक्षधाम मंदिर हमला मामले में से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आईएसआई के संपर्क में था आरोपी मुर्तजा अब्बासी। आरोपी मुर्तजा ने आईएसआई की शपथ भी ली थी। यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने माना कि आईएसआईएस के संपर्क में मुर्तजा अब्बासी था। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। पूरे मामले की तफ्तीश एसटीएफ और यूपी एसटीएफ और एटीएस दोनों ही कर रही थी। अब ये खुलासा हुआ है कि मुर्तजा अब्बासी, जिसने कि जवानों पर हमला किया था, वो आईएसआईएस का एजेंट है। एटीएस की अब तक की गहन विवेचना एवं विभिन्न तकनीकी विश्लेषणों से अभियुक्त मुर्तजा के संबंध में निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आईएसआईएस फाइटर्स एवं आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। उक्त अभियुक्त वर्ष 2014 में बेंगलोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आईएसआईएस प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहदी मसरूर विश्वास से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से संपर्क में था। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान के बैरक पर छापेमार कार्रवाई हुई। सीतापुर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की इस छापेमार कार्रवाई को अभी तक रूटीन चेकअप जांच बताया जा रहा है। इधर आजम खान को लेकर सियासत पहले से जारी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद कृष्णम के बाद अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी आजम खान से मिलने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीतापुर जेल में 14 महीने से बंद आजम खान को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत बेहद गरमाई हुई है। सपा से नाराज चल रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव सबसे पहले आजम खान से मिले। करीबन 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं ने लंबी बातचीत की। इसके बाद सियासत तेज हुई तो अखिलेश यादव ने भी अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा, लेकिन आजम ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम जेल पहुंचे। आजम खान से मुलाकात हुई। गीता और खजूर का आदान प्रदान हुआ। आजम खान से मिलने वाले सभी नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें जेल में यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बस्ती में रुधौली थाना क्षेत्र के अपहरण मामले में 7वीं के छात्र अखंड कसौधन को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने रुधौली कस्बे से उठा करके छात्र को गोरखपुर में एक कमरे में बंद किया हुआ था और 50 लाख की फिरौती की मांग कर रहे थे। अब जाकर पुलिस को 7 दिनों के बाद सफलता हासिल हुई है। एसटीएफ ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है, जिसका वीडियो भी शेयर किया है। ऐसा पहली बार है जब एसटीएफ ने अपने किसी ऑपरेशन का ऐसा वीडियो साझा किया है। आपको बता दें कि बस्ती पुलिस को अपहरणकर्ताओं ने एक बड़ी चुनौती दी थी। अब पुलिस के आला अधिकारियों ने चैन की सांस ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद गोरखपुर एडीजी अखिल कुमार रुधौली पहुंचे।
पीड़ित परिवार से मिले और जल्द ही मामले का खुलासा का आश्वासन उन्होंने दिया था। मामला रुदौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रुदौली कस्बे का, जहां पर बीते 23 अप्रैल को 7वीं के छात्र अखंड कसौधन का दिन दहाड़े एक युवक ने अपहरण कर लिया था और फिल्मी अंदाज में एक चाय की दुकान पर जाकर दुकान पर रहने वाले व्यक्ति को भी अपना शिकार बनाया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। उनका औचक निरीक्षण जारी है। लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर के बाद अब वो वाराणसी का रुख करते नजर आए। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की व्यवस्था परखने पहुंचे थे साहब। वो खुद ही गाड़ी चलाकर गए। दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर के इमरजेंसी वार्ड तक अन्य जगहों पर घूमकर मरीजों के इलाज की सुविधाओं की हकीकत का जायजा लिया है। स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल परिसर में घूमते रहे, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। जैसे ही लोगों ने पहचाना तो हड़कंप मच गया। अस्पताल परिसर में वार्ड से लेकर अन्य जगहों पर गंदगी देखने के बाद ब्रजेश पाठक ने सीएमएस को कड़ी फटकार लगाई है। देश के कई हिस्सों में तापमान बढ़ा हुआ है। उत्तर भारत में आने वाले 7 दिनों में तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान मौसम विशेषज्ञों ने व्यक्त किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में लू का प्रकोप बढ़ा हुआ है। भारत मौसम विज्ञान ने 3 राज्यों के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं भी व्यक्त की हैं। मौसम विज्ञान ने आगामी 5 दिनों में उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में, जबकि अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में लू का प्रकोप जारी होने की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विज्ञान का अनुमान है कि इन दिनों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं ताजनगरी आगरा की बात करें तो यहां मार्च से ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था और अप्रैल खत्म होते होते तापमान 46 डिग्री क्रॉस कर चुका है। आगरा में बढ़ती गर्मी को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि बुजुर्गों और बच्चों को आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। चिकित्सकों ने गर्मी से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी है। इस बार उत्तर भारत में गर्मी अपने शबाब पर दिखाई दे रही है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्च से ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। ताजनगरी आगरा में भी अप्रैल आते आते 46 का तापमान रिकॉर्ड कर चुका है। 2 दिन पहले आगरा में इतिहास दर्ज किया गया कि पहली बार 40.6 के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया। और आज हम बात करें शनिवार की तो इस समय 43 डिग्री टेम्परेचर दिखाई दे रहा है और अभी लगभग 12 बजे है। यह हालात आगरा में नियमित रूप से दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि काम होने पर ही लोग, आवश्यक काम होने पर ही लोग बाहर निकलें, अन्यथा उनको डिहाइड्रेशन और तमाम रोगों से ग्रसित होना पड़ सकता है। यही कारण है कि लोग भी बेहद कम दिखाई दे रहे हैं। आप देखें यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा बताता है कि लोग कितने आगरा की प्रचंड गर्मी से भयभीत हैं और गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने का जूस और नारियल का पानी का सेवन कर रहे हैं। और डॉक्टरों का भी ये कहना है कि डिहाइड्रेशन से और गर्मी से बचने के लिए लोगों को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। तो कह सकते हैं कि ताजनगरी आगरा में आने वाले दिन और भी कष्टदायी हो सकते हैं। मैं प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो वहीं आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। इसको लेकर जहां प्रदेश सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और सरकार चारधाम को लेकर के अपनी तैयारियां पूरा कर चुकी है, तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का आज पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हो चुका है। इस दौरान प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे, तो वहीं श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। मंगलवार 3 मई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए गुजरात से आए यात्रियों का पहला जत्था आज हरिद्वार के माया देवी मंदिर प्रांगण से रवाना हुआ। चारधाम को जाने वाले पहले जत्थे में गुजरात से आए जोशी परिवार के लगभग 40 लोग शामिल हैं, जो चारधाम यात्रा में प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
चार धाम यात्रा पर उत्तराखंड पहुंचे गुजरात के यात्री हितेश भाई जोशी का कहना है कि वो और उनका परिवार चार धाम यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है। हम हरिद्वार में 2 दिन से आए, यहाँ की व्यवस्थाएं काफी बेहतर है और चार धाम के लिए भी आगे भी ये व्यवस्थाएं जो से गवर्नमेंट की ओर से सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टूरिज्म यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था है, कोई यात्री कोई घबराए नहीं। सब है ये कोविड के बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है गुजरात आदि देश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोविड छुट्टी मांगते नहीं है, कोविड की कोई परेशानी नहीं। इसलिए सभी यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप बेझिझक चार धाम यात्रा और हरिद्वार उत्तराखंड यात्रा में आइए। वहीं इस अवसर पर ट्रैवल्स व्यवसायी अभिषेक आलूवालिया ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने भ्रम की स्थिति को साफ करते हुए RT-PCR टेस्ट की बाध्यता को समाप्त करते हुए आने वाले यात्रियों की परेशानियों को समाप्त किया है, लेकिन वो प्रदेश सरकार से रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को थोड़ा सरल करने की भी मांग कर रहे हैं। विधिवत रूप से आज इसका शुभारंभ हुआ। पिछला साल थोड़ा याद करें तो सितंबर अक्टूबर में हम पहली गाड़ी भेज पाए थे, लेकिन इस साल हमने अपने अप्रैल महीने में चार धाम यात्रा शुरू कर दी है। सरकार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि फिलहाल जो भी भ्रम की स्थिति थी उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण देते हुए ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिल्कुल कोई RT-PCR की जरूरत नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। यात्री बेफिक्र होकर चार धाम यात्रा पर जा सकते हैं। उसके लिए हम सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी स्वयं आए हैं और उनके हाथों से हम लोग आज ये चार धाम यात्रा का जो पहला जत्था हरिद्वार से है वो रवाना कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास था कि इस बार चार धाम यात्रा को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से पहले के मुकाबले बहुत अच्छी होंगी और यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और वो आज परिलक्षित भी हो रहा है। पूरी तरीके से बगैर किसी बाधा के, बिना किसी विषय के, किसी परेशानी के यहाँ से हमारा ये जत्था जो है वो आज रवाना हो रहा है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पहुँचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार चार धाम यात्रा में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेगी और यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ख्याल रखेगी। आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वहाँ से चार धाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है और सबसे पहला दल जो हमारा चार धाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी लगातार किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचौंध हो, इसके लिए हर रोज मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बता दें कि चार धाम यात्रा का आगाज 3 मई को होना है, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 15 मार्च से ही शुरू हो गई है। इस बार 1.5 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्रियों ने एडवांस में फोटो पंजीकरण कराया है, जबकि 2019 में इनकी संख्या मात्र 390 थी। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक ही ये तेज उछाल शुभ संकेत है। हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5-25 अहम जिलों का रुख करेंगे। वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा मरीजों से भगवान की तरह व्यवहार हो और डॉक्टर समय पर अस्पताल पहुंचे। बाराबंकी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में बड़ी धांधली। एजेंसी संचालक 1800 रुपए में दे रहा था गैस कनेक्शन। लाभार्थियों ने एसडीएम से करी शिकायत। मेरठ में अवैध निर्माण तोड़ो अभियान के तहत बुलडोजर का बड़ा एक्शन। 300 गज में बन रहे अवैध कॉम्प्लेक्स पर चले 16 बुलडोजर। फतेहगढ़ में डीएम के आदेश के बाद बैकफुट पर आए अतिक्रमणकारी, खुद ही अपने अवैध अतिक्रमण तोड़ते हुए लोगों का वीडियो वायरल। लखनऊ में मदरसों की जांच पर मदरसा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान। मदरसों की जांच से न घबराएं शिक्षक। पीलीभीत में युवक ने गांव के युवक के घर घुसकर युवक की बहन और मां से करी मारपीट। युवक को गोली मारकर खुद को भी मारी गोली। लखनऊ में अतिक्रमणकारियों पर पुलिस ने चलाया अभियान।
सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों को एसपी ने लगाई फटकार। मुजफ्फरनगर में परिवार में चली गोलियां, चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर तौर पर घायल। हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ललितपुर में जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर विद्युत विभाग के एमडी का दौरा, एमडी अमित किशोर ने दिए शिकायतों की जांच के आदेश। ललितपुर में घर में घुसकर महिला के साथ गैंगरेप करने का आरोप, मौके पर पहुंचे परिजनों के साथ दबंगों ने की मारपीट, महिला ने लगाई एसपी से न्याय की गुहार। प्रतापगढ़ में एसपी ने 10 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर, एसपी की कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। आगरा में राशन कोटेदार पर राशन कार्ड धारकों के साथ गुंडई का आरोप, राशन मांगने पर दलित को दी जाति सूचक गालियां, सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल। अमेठी में बदहाल विद्युत व्यवस्था से बेहाल लोगों का जोरदार प्रदर्शन, सैकड़ों महिलाओं ने घेरा अधीक्षण अभियंता का कार्यालय। आगरा में जगतगुरु परमांसाचार्य का बड़ा बयान, कहा ताजमहल उर्फ तेजो महालय में भगवान शिव की करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, 5 मई से शुरू हो जाएगी भगवान शिव की पूजा। एटा में 1 करोड़ की लूट की योजना बनाते 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से अवैध असलाह और नकद बरामद, गिरोह के 2 आरोपी अब भी फरार। जालौन में भिड़े रेत से भरे 2 ट्रक, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर के हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में 2 किलो चरस के साथ में आरोपी गिरफ्तार, जब्त चरस की कीमत 6,60,000 रुपए आकी जा रही है। फतेहपुर में 25,000 के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से अवैध असलहे और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। बस्ती में एसपी ने बच्चे को अपहरणकर्ताओं के जंगल से छुड़ाया, जनता ने एसपी को कंधे पर बैठाकर निकाला जुलूस। हल्द्वानी में 3 चोरियों का आरोपी गिरफ्तार, 1.5 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी और नकद बरामद। मथुरा में पलटी स्कूल वैन, स्थानीय लोगों ने बच्चों को वैन से निकाला बाहर। गोंडा में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से दबंग कर रहे प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटाई, सूचना के बाद भी वन विभाग के कर्मचारी रहे नदारद। हरिद्वार में संतों की रिहाई को लेकर काली सेना ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, जलालपुर घटना के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। गाजियाबाद में अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या, परिजनों ने करी शिकायत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में स्विमिंग पूल में डूबकर बच्चे की मौत, सोसाइटी प्रबंधन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कही बात। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।